बचे जब संविधान लागू हो। अभी तो संविधान लागू ही नहीं किया किसी ने। अगर लागू होता तो हिस्से के मुताबिक बैकवर्ड क्लासेज का हिस्सा उनको जुडिशरी में मिलता, शासन प्रशासन में मिलता, MP MLA में मिलता। और ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर अभी जो भर्तियां हुई उनको लेकर के मैं बहुत अचंभित हूं कि 61 में से 51 लोग SCS भर्ती किए, जज भर्ती किए, तो उनमें एक SC का है 10 जजों में, और बैकवर्ड क्लासेज का कोई भी नहीं है। प्रोफेसरों की भर्ती में कोई भी 10-5 को छोड़ करके कोई भर्ती नहीं किया, जहां हजारों पोस्टें मिलनी थी। आज संविधान दिवस है और हम जितने भी यहाँ पर संगठन, अलग अलग संगठनों को लेकर के लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सब अम्बेडकरवादी, फूलेवादी विचारधारा के लोग हैं। ये सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, संविधान बचाओ, जातिगत जनगणना करो, संख्या मुताबिक सबके हिस्से दो। और संविधान तो तब बचे जब संविधान लागू हो। अभी तो संविधान लागू ही नहीं किया किसी ने। अगर लागू होता तो हिस्से के मुताबिक बैकवर्ड क्लासेज का हिस्सा उनको जुडिशरी में मिलता, शासन प्रशासन में मिलता, MP MLA में मिलता। और ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर अभी जो भर्तियां हुई उनको लेकर के मैं बहुत अचंभित हूं कि 61 में से 51 लोग SCS भर्ती किए, जज भर्ती किए, तो उनमें एक SC का है 10 जजों में, और बैकवर्ड क्लासेज का कोई भी नहीं है। प्रोफेसरों की भर्ती में कोई भी 10-5 को छोड़ करके कोई भर्ती नहीं किया, जहां हजारों पोस्टें मिलनी थी। लेकिन हमारे लोग अभी अलग अलग धड़ों में बंट करके, अलग अलग पार्टियां बना करके घूम रहे हैं, जबकि 80-85% लोग हैं ये इकट्ठे होकर के। इनके साथ में राजनीतिक आदमी कोई नहीं लगता, क्योंकि ये किसी की मानते नहीं, ना सुनते। जो अगर कोई लगा भी इनके साथ राजनीतिक आदमी, तो इन्होंने उसको महत्व नहीं दिया। आपका समाज जो पिछड़ा वर्ग है वो 60% आबादी है। 24 का चुनाव है, जो अभी तक जो चुनाव होते आए हैं धर्म के नाम पे और मंदिर मस्जिद के नाम पे, अभी BJP कांग्रेस दोनों जो है ना, इनको एक पार्टी तो हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर काम कर रही है, दूसरी पार्टी के राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे और संख्या मुताबिक 50% की सीमा। भाई आपके पास 5 स्टेट हैं आपसे पहले सत्ता में, आप नीतीश की तरह कर दो 9 में जातिगत जनगणना शुरू करो, उसके मुताबिक टिकटा दे दो, हो गया बस फैसला, हो गया संविधान लागू। यही तो बात है। सर, इतना लंबा समय होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं संविधान पूरे से लागू नहीं है, तो ऐसी कौन सी वजह रह गई कि संविधान 75 साल में ये शासन प्रशासन में गए ही नहीं। शासन में नहीं गए तो प्रशासन में किसने लाना था इनको? शासन में ही ये लोग गए नहीं, ये तड़वे चट्टू लोग रह गए। ये लोगों की पार्टियों के, अपर कास्टों की मुखियाओं के आज भी तड़वे चाट रहे हैं। देखिए, एक भी MP MLA ने उस भर्ती का विरोध नहीं किया, ना जुडिशरी का और ना प्रशासन में जो प्रोफेसरों का, सब RSS के कहने से लगे। और इसी प्रकार ना ही हमारे मतलब जितने भी SCS लगे या जज लगे, कहीं भी किसी MP MLA ने कोई विरोध नहीं किया। प्रदेश के लोग तो बैकवर्ड क्लास के बैठे हैं। वर्ग के आप जैसे और भी नेता हैं और आपके सहयोगी रहे हैं और बड़े मंत्री रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखा है, इनके बाद 24 के मैम कहाँ पे जा रहे हैं, या आप उनको साथ में ले रहे हैं? आपको मालूम है कि ये सारे लोग, मैंने आपको पहला शब्द यही कहा कि ये अपनी डफली अपना राग पीट रहे हैं, ये इकट्ठे उड़ेंगी, कोई नहीं कर रहे। सर, एक सवाल और है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतना आवाज उठा रहे हैं, सब कुछ है, पिछड़े वर्ग के नेता ही उनका विरोध। हाँ, ये जो इनको रास्ता दिखाने का प्रयास करता है, ये आंखें बंद मतलब मंद बुद्धि लोग, ये अपने आप को मतलब ये दिखाते हैं कि हमारे से बड़ा भगत और हमारे से बड़ा संस्कारी कोई व्यक्ति नहीं है, जबकि ये अंधविश्वास में लिपटे पड़े हैं। इनको पता ही नहीं कि हमारा रास्ता कौन सा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काम को कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।